दंड को कोई दूसरा नहीं भोग सकता, उसको स्वयं को भोगना। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, व्यप्रचिति का चरित्र कह रहा है कि व्यप्रचिति पार्वती जी को रोका तो मना किया कि आप इसको कहां लेकर जा रही हो, इस भाग को, अन्न के भाग को, इस दान को, इस पुण्य को। तो पार्वती जी ने कहा मैं मेरे नाना के घर पितृलोक ले जा रही हूं। पितृलोक, हाँ। क्रोध आया। व्यप्रचिति ने कहा कि मैंने इस संसार में से पितरों को भाग देना बंद करवाया और तुम इस भाग को लेकर जा रही हो। क्रोध में आ गया व्यप्रचिति और मां जगत जननी जगदम्बा भवानी के हाथ से पितरों का जो भाग था उसको छुड़ा लिया और स्वयं ने उसका भाग ग्रहण कर लिया। आपको पहले भी कहा कथा में कि दूसरे का धन, पराया धन और पराई नारी व्यक्ति को बर्बाद कर देता। अगर व्यर्थ किसी के यहाँ का धन हमारे यहाँ आ गया या आपका स्नेह किसी पर नारी से लग गया तो वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, वो आपको श्रेष्ठता नहीं देगा। कुछ अच्छा कर्म करो, कुछ अपनी जिंदगी में श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करो। आप लोग यहाँ आए हैं, अगर कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं, वैसे तो कथा ऑनलाइन है, यहाँ पर कथा सुनने के लिए हमने खुद ही वर्णन किया कि आप सब अपने घर से श्रवण करें। फिर भी यदि आप आज कथा के छठे दिन यहाँ पहुंचे हैं कथा सुनने के लिए, तो बाबा देवाधिदेव महादेव से ये प्रार्थना करना, बाबा सर्व जगत का कल्याण करना, सबके दुख दूर करना, सबके कष्ट दूर करना, सबकी तकलीफें दूर करना। और मेरे भोले बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। इतनी कृपा, इतनी दया करना। अपना पथ छोड़कर हम दूसरे पथ पर क्यों जाएं? जब अपना पथ मजबूत हो तो हमें दूसरे पथ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप और हम बैठकर भोला सब दुख काटो, अब आपको याद है तो आप उसको जल्दी जल्दी गुनगुना देते हो और आपके पथ पर हमारे ये संगीत वाले भी पहुंच जाते हैं तुरंत। और जो व्यासपीठ से बोला जाता है वो इसलिए धीरे धीरे बोलते हैं कि हमारे दिल की बात हमारे महादेव तक तो पहुंचे। तुमने तो जल्दी जल्दी सोयाबीन काटा, फसल काटी और खले में ले जाकर छोड़ दी, फिर भले वो पानी में भींगे, बेकार हो। सोयाबीन काटने थोड़ी ना आया था, अपने हृदय को साध कर परमात्मा के पथ पर बढ़ाते हुए चले कि भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो। हमारे जीवन के जितने, एक दुख तो है नहीं, किसी की जिंदगी में एक दुख हो, थोड़े समय का वो दुख रहता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। जैसे आपका नेटवर्क अगर नहीं मिलता तो मोबाइल किस काम आता है? गेम खेलने। बोलो सही है कि गलत है? अगर नेटवर्क नहीं मिल रहा मोबाइल का तो फ्री टाइम में व्यक्ति क्या करता है? मोबाइल पे बोलो 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 गेम खेलता है। हमने देखा है फ्लाइट में कई लोग बैठे रहते हैं, जब नेटवर्क ही नहीं रहता तो क्या करते हैं? मोबाइल निकाला और पूरे सफर में वो गेम खेलते रहते हैं। क्यों? तो पूछा साहब नेटवर्क ही नहीं है। नेटवर्क नहीं मिलता तो मोबाइल पर लोग गेम खेलते हैं। उसी तरह जिसका दिल शिव से नहीं मिलता तो पाप भी तुम्हारे ऊपर गेम खेलना प्रारंभ कर देगा। हमारे बेकार कर्म, हमारे पाप कर्म हमारे ऊपर गेम खेलते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में, हर थोड़े दिन में थोड़ा ना थोड़ा दुख, थोड़ी ना थोड़ी तकलीफ, थोड़ा ना थोड़ा कष्ट आता रहता है। नई नई डिजाइन के दुख आते हैं, नई नई डिजाइन। इसलिए यहाँ ये नहीं कहा गया कि बाबा मेरा ये दुख काटो। बाबा
सब दुख। मेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ है, सब जो पीछे निकल रहे हैं, आने वाले हैं, जो जगत के जितने कष्ट हैं मेरे जीवन के, वो सब काट दे मेरे शंकर, मेरे कृष्णेश्वर नाथ, मेरे शंभू, मेरे भोलेनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, वो सब। नेटवर्क नहीं मिल रहा तो मोबाइल पे लोग गेम खेलते हैं, उसी तरह अगर तुम्हारा दिल का नेटवर्क परमात्मा से नहीं मिल रहा तो वो तुम्हारे पाप भी तुम्हारे ऊपर गेम खेलते हैं, आते रहते हैं कुछ गलत 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 गलत। तुम सोचते भी हो मैंने तो ऐसा करा ही नहीं और मेरे माथे आ गए सब की सब। पाप गेम खेल रहा है, तुम फ्री हो ना, तुमने दिल नहीं लगाया शिव जी से। नेटवर्क में आओ, पक्का नेटवर्क में लाओ भगवान शंकर से। और जब हमारा नेटवर्क ये दिल परमात्मा से मिल जाता है तो फिर कोई गेम नहीं खेला जाता, फिर पाप कर्म बेकार, पाप भी हमारे अच्छे होना प्रारंभ हो जाते हैं और हमारी जिंदगी श्रेष्ठ हो जाती है। वे प्रचिति मैं तुझे समझा रही हूं, मां पार्वती जी ने कहा कि ये मेरे नाना के घर का भाग है, ये पितरों का भाग है, मैं इसको तुझे नहीं दूंगी। वे प्रचिति नहीं माना, हाथ में से भाग लेकर खा लिया। क्रोध में आई मां जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती, क्रोध, और मां वेप्रचिति को उठाया और निगल गई दांतों से खाकर। मां जगत जननी ने भक्षण कर लिया, दांत पड़ गए लाल, तो मां का नाम हो गया रक्तदंतिका। कौन सी मां? रक्तदंतिका। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का ये वर्णन अपनी जिंदगी में याद रखना, उतार कर रखना कि जब व्यक्ति के जीवन में अगर उसे ऐसा लगता है, भय, उसे लग रहा है कि मेरे पितर मुझे परेशान कर रहे हैं, उसे लग रहा है कि मुझे ये कष्ट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये तकलीफ आ रही है, तो माँ जगत जननी का रक्तदंती का नाम भी हमारे भय को दूर करता, हमारे कष्टों को दूर करता। बोल रक्तदंती का माता की, ये भय से दूर करने वाला नाम, भय से मुक्त करने वाला नाम। समय जैसे कई तारकासुर ने मांगा वर, भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि मेरी मृत्यु अगर हो, मेरे प्राण अगर जाएं तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा जाएं। और भगवान शंकर के पुत्र षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ, प्रकट हुए और उनको भेजा। कई बार भगवान इंतजार करता है कि तेरे दुख कटेंगे, थोड़ा समय का इंतजार कर। ऐसा नहीं कि दुख नहीं कटेंगे, कटेंगे, पर तू शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर, तू शिव नाम लेना प्रारंभ कर, तू राम नाम लेना प्रारंभ कर, तू कृष्ण नाम लेना प्रारंभ कर, तू भगवत नाम लेना प्रारंभ कर। ले ना। एक बहन जी ने एक प्रश्न करा, क्या गुरुजी हम आप कहते हो कि भगवान का नाम लेना चाहिए, भजन का नाम, भगवान का स्मरण करना चाहिए, मेरे मुख पर अगर राधा का नाम हो, राधा राधा अगर मैं जपूं तो शिव जी का नाम हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? देवी भागवत को पढ़िए। देवी भागवत में भगवान शंकर पार्वती जी को वचन देते हैं। जिस समय पर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि क्या आप, भगवान शंकर से पार्वती जी कहती हैं, प्रभु कृपा करिएगा, एक बार मुझे, पार्वती जी कहती हैं, मुझे पुरुष बनना है और आप मेरे लिए एक स्त्री बनो, मुझे भी देखना। शिव जी ने वचन दिया, ठीक है द्वापर आएगा, तू चिंता क्यों करती है, तू चिंता क्यों करती है? हे पार्वती, जगत जननी दुर्गा भवानी, तुम कृष्ण बनोगी और मैं शंकर राधा बनूंगा, मैं शिव राधा बनूंगा। ये वचन है देवी भागवत का। क्यों चिंता करते? लोग कहें राम नाम बोलें, कृष्ण नाम बोलें, शिव नाम बोलें, राधा नाम बोलें, ये नाम बोलें, वो नाम बोलें, भटकते वो हैं जिनको भटकाया जाता है। कई लोग कहते हैं तुम्हें राधा नाम बोलना पड़ेगा, कोई कहते तुम्हें राम नाम बोलना पड़ेगा, कोई कहते तुम्हें शिव नाम बोलना पड़ेगा, कोई कहते तुम्हें कृष्ण नाम बोलना पड़ेगा। शिव महापुराण कभी ये बंधन नहीं रखती। शिव महापुराण तो ये कहती है तुम्हारे दिल में
जो बस जाए, तुम जिसको पुकार लो, और तुम्हारे दुखड़े हरने के लिए जो आकर खड़ा हो जाए, तुम उसका स्मरण करना प्रारंभ, तुम्हारे दुख हरने के लिए। पर तुम्हारी विपदा की घड़ी में फिर तुम भटकना मती, तुम्हारी विपदा की घड़ी में फिर नहीं भटकना। फिर विपदा की घड़ी में जो तुमने स्मरण किया है, जिसको हृदय में रखा, तुम उसको पुकारो और वही आएगा, तुम्हारे दुखड़े मिटा कर जाएगा, भटकना नहीं। वो एक लाइन याद कर लो ना, तुझ में रब दिखता है यारा में क्या करूं, सब में शिव दिखता है यारा में क्या करूं, हर एक में शंकर दिख रहा है। यहाँ तो कैसे, हाँ, आप जितने बैठे हो ना, जितने कथा सुनने के लिए बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, बगीचे में बैठे हैं, आस्था चैनल के सामने बैठे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये जितने कथा सुन रहे हैं, जितनी बुजुर्ग माताएं, कोई पलंग पर लेट के कथा सुन रही है, कोई सोफे पे बैठ कर कथा सुन रही है, कोई जमीन पे बैठ के कथा सुन रही है, जितने आस्था चैनल पर लोग कोई फोटो रखकर कथा सुन रहे हैं, कोई चावल का दाना हाथ में लेकर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग पितृपक्ष में ये कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सब भी शंकर का कोई तात्विक अंश हो, शिव का कोई अंश आपके अंदर है, नहीं तो तुम शंकर से लगते ही नहीं, शंकर से दूर हो जाए। तुम्हारे अंदर शिव तत्व है, शिव तत्व। चुंबक देखिए तुम लोगों ने, अरे बोलो तो, चुंबक डोरी में बांध कर लोग उसको इधर उधर घुमाते हैं, उसमें पत्थर चिपकता है क्या? नहीं। लकड़ी चिपकती है क्या? नहीं। एल्युमिनियम चिपकता है? नहीं। पीतल चिपकता है? नहीं। सोना चिपकता है? नहीं। चांदी चिपकती है? नहीं। प्लास्टिक चिपकता है? नहीं। चुंबक में केवल लोहा ही चिपकेगा, उसी तरह शंकर से वही चिपकेगा जो शंकर का है, जो शिव का है वो शिव से चिपकेगा, शंकर से वही लग पाएगा। अब उसमें हम तो करते हैं प्रयास, ये इतनी भीड़ में हम क्या करते हैं, हमारा भी काम यही है, चुंबक लेकर आए हैं शिव महापुराण के, उसको घुमा घुमा के देखते हैं कितने चिपक गए, कितने चिपक, जो चिपक गए वो शंकर के हैं। और चुंबक में इतना बल होता है कि जो लोहा बहुत दिन तक चिपके रहता है, उसको अलग कर दो तो वो लोहा भी दूसरे को चिपकाना चालू कर देता है, भले वो चुंबक का नहीं है, फिर भी लोहा चिपकाता। बोलो सही है कि गलत है? वो लोहे में इतना बल आ जाता है, इसको हम चिपका के रखेंगे तो लोहे में इतना बल आ जाएगा कि वो लोहे को अलग करा जाए, और उस लोहे को किसी दूसरे से चिपकाओ तो वो भी चिपक जाता है। और तुम वही चुंबक के लोहे हो, तुम वही चुंबक के लोहे हो। तुमने भी एक को नहीं, तुम जब से चिपके हो तुमने पूरे पूरे गांव को चिपका दिया, पूरे गांव, पूरे नगर को, पूरे शहर को तुमने इस चुंबक से चिपका दिया, शिव नाम से, राम नाम, कृष्ण। और उसका फल ये देखो, एक छत्रपति संभाजी नगर में एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप है। मैं उस ग्रुप को, अगर कोई एक दो सदस्य आए हों तो एक दो सदस्य यहाँ आ सकते हैं। ये ग्रुप पूरे छत्रपति संभाजी नगर में, चाहे बाढ़ आए, चाहे कोई भी कार्य हो, स्वच्छता का कार्य हो, मंदिर का कार्य हो, चाहे कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर की सफाई का कार्य हो, ये कृष्णेश्वर, चाहे पूरे छत्रपति संभाजी नगर में कहीं गौशालाओं की सफाई हो, अन्य सफाई हो, ये पूरा ग्रुप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप जिनने कब से बनाया है इस ग्रुप को, और पूरे ग्रुप लगातार कई वर्षों से ये सेवा करता आया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ उस ग्रुप के लिए। ये शिव के नाम का ग्रुप है, भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, और ऐसा ही एक ग्रुप देवीदास जी ने मालेगांव में बनाकर रखा है, पाटिल जी ने, जिसमें शिव भक्तों को जोड़कर, जहां पर शिव महापुराण की कथा होती है वहां उनके भक्त आते हैं, सेवा करते हैं, भोजन सेवा संभालते हैं, भोजन भंडारा संभालते हैं, अपना कार्य करते हैं। ये ग्रुप जोड़ा, चुंबक ने जोड़ा, और उसका फल मिलता, एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम मेघा अभोरे है। मेरी बेटी को ऐसी बीमारी है कि वो बीमारी लाखों में से एक वो होती है, जिसे SLE कहते हैं। मेरी बेटी पूरी तरह से हालत, पैर हाथ लकड़ी की तरह से होते हैं,
बिल्कुल उसमें कोई मांस नहीं होता, शरीर पूरा लकड़ी जैसा होता है, हाथ पैर सब। डॉक्टर को दिखाया, कोई फर्क नहीं आया। जगह जगह जाकर हम लोग दिखा दिखा कर थक गए, पर दिनों दिन उसकी तबीयत और खराब होती चली गई। मेडिकल में कोई इस बीमारी का हल नहीं है। डॉक्टर ने कहा था कि ये पलंग पर रहेगी, हड्डी, केवल उसका लकड़ी जैसा शरीर, हाथ और पैर रहेंगे, बाकी का। कहीं अगर बैठी हो तो आ सकती हैं, हाँ आ जाइए। संभाजी नगर से आई है, मेरा नाम मेघा अभोरे है। शरीर पूरा लकड़ी जैसे, हाथ पैर, डॉक्टर के हिसाब से ना ये चल सकेगी ना सही से रह सकेगी। पर गुरुदेव, एक बहन जी के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करिए, और कथा सुनना प्रारंभ करी। गुरुदेव, बाबा ने ऐसी करुणा करी कि मैंने नाथ का व्रत किया, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उसको देना पड़ा, देना चालू करा। और आज जो लड़की चल नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, हाथ पैर काम नहीं कर सकते थे, आज पूरी तरह से चल भी रही है, बैठ भी रही है और कार्य भी कर रही है। गुरुदेव, ये शिव महापुराण की कथा ना जाने कितनों की जान है। गुरुदेव, कितनी बीमारियों का रस तत्व हल इस शिव पुराण में है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ कि मेरे जैसी बेटी को भी चला दिया, वो शिव ही हो सकता है। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षा। एक पत्र और अच्छा है। मैं स्वज्योति सुरेश शिंदे, मैं 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरा बेटा निखिल शिंदे, उम्र 21 साल है, उसको 1 साल से वोमिटिंग की बीमारी हो गई। स्वयं हॉस्पिटल में मैं नर्स हूँ, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं अगर कहीं बैठी हूँ। मैं स्वयं हॉस्पिटल में नर्स हूँ। अपने बेटे का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जहाँ मैंने इलाज ना करवाया हो, जांचें ना करवाई हो, पर डॉक्टर के हिसाब से इसका बीमारी ठीक नहीं हो रही और पता नहीं चल रहा। सारी जांचें करवाते हैं पर समझ में नहीं आता। उस समय पर नारखेड़े परिवार ने राघव जी की कथा कृष्णेश्वर में कराई, तब मैं उस बेटे को यहाँ लेकर आई और बाबा से मैंने बस बेटे के लिए कहा, बाबा इसको आप संभालो, मेरे बस का नहीं है क्योंकि बेटा ठीक ही नहीं हो रहा। मैं खुद भी नर्स हूं, हर डॉक्टर से इसकी परामर्श ली पर कोई समझ में नहीं आ रहा क्या। गुरुदेव, यहां पर आने के बाद हम उसको लेकर गए, उल्टियों पर उल्टियां, उल्टियों पर उल्टियां उसकी चालू हो गई, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तब किसी ने कहा कि एक बार पुनः उस भूमि को नमन किया, भूमि की रज लगाई, और भूमि की रज लगा के मेरे बेटे को मैं लेकर गई। और कुछ समय और बीता और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हम सीहोर का रुद्राक्ष का जल इसको देने लगे, और शिव जी की कृपा से आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करना। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी
अपने हृदय से लगा लो, लगा लो। गिरा जा रहा उठा लो, उठा लो। भोले अपने हृदय से अब तो न डालो। गिरी जा रही हो उठा लो, उठा लो। जब हम अपने पूर्ण भरोसे के साथ हम फिर कहेंगे, तुम अगर यहाँ शंकर की कथा सुनने के लिए आज अगर यहाँ पितृपक्ष में इस होटल के यहाँ पहुंचे हो, हमारा विश्वास करता है कि शंकर भगवान तुम्हें कुछ देना चाहते होंगे, इसलिए यहाँ तक बुला लिया। ये तो बुलाता ही नहीं, वो तुम्हें यहाँ आने नहीं देता, ये पक्का। कहीं ना कहीं काम में लगा देता, कार्य में लगा देता, तुम्हारा मन नहीं करता, तुम देख के कह देते कि ऑनलाइन हो रही, मैं नहीं जाऊंगी, कथा हो रही है ऑनलाइन घर पे, पर तुम्हें यहाँ तक बुलाया तो कुछ हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि मेरा घृष्णेश्वर बाबा क्या देगा, पर इतना विश्वास के साथ कहता हूं, एक गाय का गोबर भी अगर नीचे गिरता है तो बाद में उठता है ना, तो धूल लेकर उठता है, मिट्टी लेकर उठता है, और जो शिव महापुराण की कथा में बैठता है वो कुछ ना कुछ लेकर जरूर उठता है। ये शिव दिए भी कर नहीं भेज सकता, खाली हाथ नहीं भेजेगा, देगा जरूर। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो पितृपक्ष में, ये कथा तो कल विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी, दिन में 1 बजे से 4 बजे तक आप टीवी पर देख लोगे। 17 तारीख से फिर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन आपको श्रवण करने को दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक प्राप्त हो जाएगी। फिर नवरात्र में 5 दिन माँ देवी आद्य शक्ति, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी के पावन चरित्रों को 5 दिन तक, माँ अम्बा के चरित्र को 24 तारीख से 28 तारीख तक 5 दिन तक शिव महापुराण माँ शक्ति और शिव की आराधना पर श्रवण करेंगे। फिर 3 तारीख अक्टूबर से जलगांव में प्रारंभ हो जाएगी, फिर 12 तारीख से 16 तारीख तक शिरडी के नजदीक में प्रारंभ हो जाएगी, फिर धनुरा में प्रारंभ हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। सुनो कथा के रसतत्व को धारण। हे विप्रचिति, विप्रचिति को मां ने जगत जननी ने अच्छा, रक्त दंती का मेरी मां का नाम हो गया, कोई अच्छा कार्य हो उस कार्य में अड़चन ना डालो। तारकासुर के जाने के बाद तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। 3 पुत्र हैं, और ये तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की एक ऐसे पुत्र हैं, तारकासुर के 3 बेटे एक ऐसे पुत्र हैं कि वो तारकासुर के तीनों बेटे अपने पिता के बतलाए हुए मार्ग पर प्रशस्त हैं, अपने पिता के। तीन तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की 3, और तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हम मरे तो तीनों एक साथ, प्राण छूटे तो एक साथ, जाए तो एक साथ। हमारे बीच में जिन्होंने छत्रपति संभाजी नगर में दिव्य और ऐतिहासिक बड़ी आनंदित कथा कराई, श्री जी के जायसवाल जी हमारे बीच में और उनके परिवार यहाँ आया है, बहुरानी समेत। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस पवित्र कथा का आनंद पूरे छत्रपति संभाजी नगर को दिया। जायसवाल परिवार ने माननीय विधायक महोदय के सानिध्य में वो कथा हुई और दिव्यता और आनंदता के साथ मैं इस बालक को हमेशा धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये हमेशा सनातन धर्म के लिए जागरूक रहते हैं और सनातन की ध्वजा को अग्रण्य बढ़ाते रहते हैं। और मेरी ओर से इनको बहुत बहुत साधुवाद इस चीज का, बहुत साधुवाद। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा,
कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, शिव तत्व कह रहा है। मैं प्रदीप जी जायसवाल जी विधायक महोदय छत्रपति संभाजी नगर, उनके पुत्र श्री ऋषिकेश जायसवाल जी को धन्यवाद देता हूँ। हमेशा सनातन की ध्वजा आगे बढ़ाते रहें और पूरे महाराष्ट्र में सनातन को एकजुट करते हुए आगे बढ़ते रहें। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व क्या कह रहा है? भगवान शंकर की कथा क्या कर रही है? तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, ये तीनों ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिए और वर लिया कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे, और ब्रह्मा जी ने भी वर वैसा की वैसा ही दे दिया। तीनों ने अलग अलग पुरी का निर्माण किया और अलग अलग पुरी बनाकर वहां रहने लगे। बरमंगा था कि तीनों मरे तो एक साथ मरे, तीनों के प्राण जाएं तो एक साथ जाएं। इतना उपद्रव मचाया इन्होंने, इतना उपद्रव मचाया कि देवता परेशान हो गए। तो देवताओं ने भगवान शिव जी से विनती करी कि इनका संहार करिए आप। और एक बात अपनी चित्तवृत्ति में उठाकर रखा है, उतार के रखिएगा, अपने अंदर एक बात को बिठा कर रखिएगा कि शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं है, शिव जी का कोई दुश्मन नहीं है। जितने भी असुरों को भगवान शंकर ने मारा है, लोग कहते हैं उन्होंने मारा है, और शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी ने तारा है, मारा नहीं है किसी। शिव जी ने मारा नहीं, तारा। भगवान शिव किसी को मारते नहीं, तार देते। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर के मंदिर जाता है, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाता है, शंकर का गुणगान करता है, शिव का स्मरण करता है, शंकर के मंत्र को बोलता है, शंकर के नाम जाप करता है, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, भगवान शंकर का गुणगान जो करे, शिव उसको तार देता है। बस श्रद्धा विश्वास पूर्ण होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप श्रेष्ठ दिख रहे हो तो श्रेष्ठ हो गए। मोर कितना सुंदर दिखता है, पर सांप को खा जाता है। बोलो सही है? मोर कितना सुंदर दिखता है, कोई शंका करेगा मोर को देखकर, कितना सुंदर मोर है, कितना सुंदर मोर है, कितना सुंदर नृत्य है, कितना सुंदर मोर है। पर मोर के अंदर के भाव को जानो तो मोर सांप को खा जाता है, सांप का भक्षण कर लेता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा दिखे और भीतर से। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है बाहर से मत देखो, बाहर से मत देखो, देखना है तो भीतर से देखो कि उसका दिल क्या कहता है, मन क्या, हृदय क्या कहता है। बंगला बनाना बहुत सरल बात है, आज के जमाने में मकान बनाना बहुत सरल है। किसी भी बैंक से लोन ले लो, बना लो। बोलो सही है कि गलत है? आज के जमाने में बंगला बनाना सरल है, आज के जमाने में मकान बनाना सरल है, आज के जमाने में बिल्डिंग बनाना सरल है। आज के जमाने, क्योंकि लोन लीजिए और बना लीजिए, पैसा तो देने के लिए बैंक बैठी हुई है, लो साहब ले, उसको क्या करना, दे वापिस लेते जाएगा, नहीं तो मकान पे कब्जा कर लेगा। तो मकान बनाना सरल है, बंगला बनाना आज के समय में सरल है, बिल्डिंग बनाना सरल है, फ्लैट बनाना सरल है। पर याद रखना, उस मकान में, उस घर में, उस फ्लैट में जितने लोग रहते हैं उसके दिल में घर बनाना कठिन है। मकान तो कोई भी बना लेता है, घर कोई भी बना लेता है, बंगला कोई भी बना लेता है, फ्लैट कोई भी बना लेता है,
बिल्डिंग कोई भी तान लेता है, पर उसके अंदर जो रह रहा है, पत्नी रह रही है, पति रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, दादा रह रहे हैं, दादी रह रही है, सास रह रहे, ससुर रह रहे, जो उस घर के अंदर रह रहा है, उसके दिल में भी तो मकान होना चाहिए, उसके दिल में तुम्हारी जगह तो होना चाहिए। बस मकान बना लिया, मकान फ्लैट बना लिया, गुरुजी हमारे मकान का मुहूर्त है, तुम्हें आना पड़ेगा, गुरुजी हमने बंगला बनाया है, आना। नहीं नहीं, उस घर में जो रह रहा है, उसके घर में रहने वालों के दिल में भी जगह होना तुम्हारे लिए जरूरी है। और मेरे शंकर भगवान क्या करते हैं? मेरे शंकर भगवान सबसे पहले एक ही काम करते हैं, दिल में जगह बनाते हैं। ना उनका कोई दुश्मन है, मेरे शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं। जितने असुर, जितने राक्षस, जितने भी हैं, भगवान शिव का कोई दुश्मन नहीं, उन्हें सबके दिल में जगह बनाई। तुम खुद शास्त्र उठाकर देखिए, रावण सब पर अपना कब्जा करता है, पर रावण कैलाश पर कब्जा नहीं करता है। रावण सबको बंदी बनाता है, पर शंकर भगवान को बंदी नहीं बनाता है। वो तो असुर था, उसको भी भगवान, क्यों? क्योंकि रावण के दिल में शिव बसे हुए थे, शंकर। किसी ने कहा कि रावण को भगवान ने बाण मारे, राम जी ने नाभि में बाणे मारे, नाभि में अमृत था वो सुखा दिया, नाभि में बाण मारे गए, पर रावण के हृदय में बाण नहीं मारे। तो पूछा राम जी से कि रावण की छाती पर बाण क्यों नहीं चलाते, रावण के हृदय पर बाण क्यों नहीं चलाते? तो भगवान राम जी ने कहा, इसकी छाती पर, इसके हृदय में मैं बाण नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसके दिल में शिव बसता है। मैं इसको हृदय से नहीं मार सकता, मैं नाभि में मार दूंगा, मैं इसके शरीर को छिन्न भिन्न कर दूंगा, हाथ काट दूंगा, मुंह काट दूंगा, इसके पांव काट दूंगा। राम जी कह रहे हैं इसके शरीर के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, पर इसके दिल को मैं छेदित नहीं कर सकता, क्योंकि इसके दिल में वो रब बसता है, वो शिव बसता है। मैं कैसे छेदित करूं? फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ भोले रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। कहाँ शिव तत्व, शंकर, उसके बिना एक पल ना। कल हमारे बच्चे बता रहे थे कि उस सामने वाला एक होटल वाला भैया है ना, वो कह रहा था क्यों गुरुजी यहीं रहते हैं, एक दिन भी छज्जे में निकल के नहीं आए, एक दिन भी गुरुजी का दर्शन हमें छत पर नहीं हुआ, बाहर गैलरी में।